अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई है उस हवाले से तफसील से बैठ कर बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी बैठ कर बात करते हैं। PTI के एहतजाज के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि एहतजाज कहाँ तक पहुँचा है और स्ट्रेटजी अब क्या बनाई जाएगी अगली, या अगला लाहे अमल क्या होगा। और इसके साथ साथ हुकूमती साइड से भी कुछ अंदर से ख़बरें निकली हैं, वो भी आपको बताते हैं। क्या हुकूमती सफ़ों में परेशानी है, सुकून है, क्या है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। ये मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूँ, इसके बाद खबरों की तरफ आते हैं। स्टॉक मार्केट जनाब आज इनिशियली जो है वो थोड़ी सी डिप हुई और 600 पॉइंट्स को जो है उसने लूज़ किया और उसके बाद दोबारा उसने एक हाई लगाया। 99,300 पॉइंट्स का जो है वो ये हाई लगा। इससे पहले आपको याद होगा कि स्टॉक मार्केट ने जो है वो 99,600 पॉइंट्स का हाई लगाया हुआ है। लेकिन आज इनिशियली जो है वो शुरू में पहले थोड़ी सी डिप हुई थी मार्केट और कुछ पॉइंट्स लूज़ किए थे स्टॉक मार्केट ने। उसके बाद दोबारा एक हाई लगा है और अब जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 98,400 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है और पॉजिटिव जो है वो नज़र आ रही है मार्केट। अब ज़ाहिर बात है मामलात दीगर भी साथ साथ चल रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़र ये इस एहतजाज के ऊपर भी है कि आगे चल के क्या होगा। अब आ जाते हैं जनाब एहतजाज की तरफ। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का काफ़िला और पुलिस के दरमियान जो है नोक झोंक का सिलसिला जारी है और दोनों जानिब से जो है वो शेलिंग्स की जा रही हैं। तो आज आगे चलते हैं जनाब। एक जो है वो सबसे पहले एक खबर आई कि जनाब एक जो प्रिजन वैन है उसको ड्राइव किया गया PTI के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से। वो को पता नहीं पुलिस एहलकार था, वो चाबी वैन के अंदर छोड़कर चला गया तो उसको ड्राइव किया गया और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के पास है। और उसके साथ साथ जनाब एक प्रिजन वैन को जो है वो आग लगाई गई है। अब जब इस एहतजाज का आगाज़ किया जाना था उस वक्त ये कहा गया था कि जनाब एहतजाज जो है वो पुरअमन रहेगा, लेकिन ये जिस तरह से अगर प्रिजन वैन को आग लगाई गई तो एहतजाज पुरअमन तो नहीं है फिर। और दूसरा ये कि ये किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको जलाने से क्या होगा। अगर आप इस तरह से करने लग जाएंगे और मामला जो है वो इंतशार की जानिब जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि पुरअमन रहकर एहतजाज करें। इसके बाद जनाब अब जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद को टच करने वाली है। बस कुछ ही दूरी पर है, बस थोड़ा सा टचिंग डिस्टेंस जैसे आप कह लें कि टचिंग डिस्टेंस रह गया है और इस्लामाबाद को जो है वो टच करने वाली है PTI। हज़ारा इंटरचेंज अभी से कुछ ही देर पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने क्रॉस किया है। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ जो आई, बुशरा बीबी जो है वो बड़ा इंटरेक्ट कर रही थी लोगों के साथ और जिस तरह से कहते हैं ना कि लीड कर रही हैं वो एहतजाज को और गाहे बगाए वो आवाम के साथ इंटरेक्शन भी कर रही हैं और लोगों को जो है वो मोटिवेट भी कर रही हैं। तो ये एक बेहतरीन चीज़ जो है वो नज़र आई। इसके साथ साथ जनाब काफ़िलों को जो है वो मर्ज कर दिया गया। हज़ारा इंटरचेंज पे जो उमर अयूब साहब के काफ़िले आ रहे थे उनको भी जो है मर्ज कर दिया गया। अब ये ज़हन में रखिएगा कि नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जैसे जैसे जो है वो काफ़िले जॉइंट होते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर से जो है वो पंजाब से ओवरऑल बात की जाए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है। मतलब जिस तरह से तवक्को की जा रही थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से या उनकी लीडरशिप की जानिब से, वो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो रही है। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ जो PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया या दीगर जो अकाउंट्स हैं वहाँ पर बड़ी जो है प्रोमिनेंट हो रही थी वो जनाब इनके जो ओवरसीज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है UK के अंदर कल मैं आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बता चुका हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो PTI की जानिब से रिकॉर्ड करवाया गया है और वो अब PTI का एक तरह का जो है वो होम ग्राउंड बन गया हुआ है और वहाँ पर वो लोगों को इकट्ठा भी कर लेते हैं और जो है चीज़ों को मैनेज भी कर लेते हैं। इटली के अंदर भी हुआ तो उसको जो है आज बड़ा प्रोमिनेंट किया गया। लेकिन पंजाब की जानिब से जो है वो कोई खबर सामने नहीं आई। अलबत्ता छोटे छोटे टोले निकले, लेकिन ज़ाहिर बात है जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी PTI ने या तवक्को की हुई थी उस तरह से जो है वो लोग बाहर नहीं निकले। लेकिन ज़ाहिर बात है KP में खुल के खेलने का मार्जिन था और वहाँ पर उन्होंने खुल के खेला, लेकिन जैसे ही वो पंजाब की हदूद के अंदर दाखिल हुए तो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। और बहुत सारे मौके ऐसे हैं जहाँ पुलिस और जनाब काफ़िले जो है वो आमने सामने थे और एक दूसरे के ऊपर जो है वो शेलिंग्स की जा रही थी और पत्थर मारे जा रहे थे। और मैं एक चीज़ वो सोच रहा था कि DPO अटक की जानिब से कहा गया था कि जनाब अटक का पुल जो है वो हमारा रेड लाइन एरिया है, इससे आगे इनको बढ़ने नहीं देना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अटक का पुल तो जो है वो क्रॉस कर लिया है। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि पीछे तक जो मार्जिन था वहाँ पर ये खुल के खेल रहे थे, अब आगे उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और जैसे जैसे इस्लामाबाद की हदूद तक जाएंगे वहाँ पर मज़ीद इन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़, अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो आज नज़र नहीं आई, आज छोड़े कल भी नहीं नज़र आई। और बुशरा बीबी जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो एहतजाजी तहरीक को लीड कर रही हैं और लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, बल्कि लोगों से इंटरेक्ट भी कर रही हैं। मतलब एक जगह पर उन्होंने लोगों से खिताब किया, उन्होंने कहा कि जनाब हमने तब तक नहीं यहाँ से उठना या हमने तब तक घर वापस नहीं जाना तब तक इमरान खान साहब को वापस नहीं भेज दिया जाए। उन्होंने कहा इमरान खान साहब सिर्फ मेरे मियाँ नहीं है बल्कि इस कौम के लीडर भी हैं
और बार बार वो एक चीज़ पे बड़ा फोकस कर रही थी, पठान बड़ी गैरतमंद कौम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मायूस नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातें भी की जा रही थी। अलबत्ता अलीमा खान साहिबा और उज़्मा खान साहिबा जो है वो नज़र नहीं आई, लेकिन स्क्रॉलिंग के बाद जो है वो एक ट्वीट अलीमा खान साहिबा का सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब लाहौर इज़ कम्प्लीटली सील्ड, इस्लामाबाद हैज़ ऑल्सो बीन कम्प्लीटली कंटेनराइज्ड एंड सील्ड, but the conveys kafiles are on the move from all parts of Punjab. Kafilas from Balochistan and Sindh are also joining the KPK convoy. Not to worry, this is Imran Khan's final call. Individual and small groups should make their way to Islamabad from Lahore. Soon they will have to remove the containers. Lahori kafilas can make march towards Islamabad. वी विल अवेट देयर जॉइनिंग अस इन इस्लामाबाद। तो बेसिकली वो यही कह रही है कि जनाब एक दफ़ा जो है वो हम लोग इस्लामाबाद की हदूद के अंदर अगर दाखिल हो गए तो उसके बाद जो ये लाहौर में छोटे छोटे काफ़िले हैं वो भी हमें आकर जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। और बुशरा बीबी के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पहले ये अलीमा खान और बुशरा बीबी वर्सेस लगाया जा रहा था कि इन दोनों के दरमियान जो है वो मुकाबला किया जा रहा है, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो लीड कर रही हैं और अलीमा खान साहिबा जो है वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। अच्छा जी, इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़, जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर आज की सामने आई, जनाब बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गए। अब आम तौर पे मंडे वाले दिन जो है वो इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं होती, लेकिन आज वो मिलने के लिए गए और मिलने भी दिया गया। ये भी बड़ी हैरानगी की बात थी क्योंकि इससे पहले तो इजाज़त मिली भी होती थी, लेकिन जो है वो लीडर्स जाते थे उन्हें जो है वो मिलने नहीं दिया जाता था। और उसके बाद जो है बैरिस्टर सैफ साहब, अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब के साथ थे। अब बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से पीटीआई की लीडरशिप की अंदर वाली लीडरशिप ये कहती है कि जनाब ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की ज़बानी बोलते हैं। तो ये जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब के साथ थे और इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात करने के लिए गए थे। और उसके बाद जो है वो जब बाहर निकले, एक चीज़ को जो सिग्निफाई किया जा रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। जब वो बाहर निकले तो साफ़ी ने सवाल किया कि इमरान खान साहब से क्या मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जनाब बड़ी अहम मुलाकात हुई है और दूसरा ये कि हम लोग मुलाकात वैसे ही करने के लिए आए थे, एक तो एहतजाज के हवाले से जो है वो इंस्ट्रक्शंस लेनी थी और अगला लाहे अमल लेना था। लेकिन अब बैरिस्टर सैफ साहब भी साथ थे जिनके हवाले से पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जनाब ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की ज़बानी बोलते हैं। अब ये जो चीज़ें सिग्निफाई कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि जनाब बैक डोर पे जो है वो कोई डील चल रही है और कोई ना कोई डील जो है वो स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है। आपको आज से चंद दिन पहले एक व्लॉग में ये बात बताई थी कि हो सकता है, ये मैं ख़बर नहीं दे रहा, हो सकता है कि इमरान खान साहब को जो है वो बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए और उससे जो है वो सब जेल करार दे दिया जाए, और हो सकता है कि केपी भी शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, इसके हवाले से आगे चल के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, माजी साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि केपी के अंदर भी जो है उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए और उसे भी सब जेल जो है वो करार दे दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर केपी में शिफ्ट कर दिया गया तो वो किसी तरह की फिर जेल तो नहीं रहेगी ना, वो तो फिर एक तरह का इमरान खान साहब का घर ही है। केपी में चूँकि पीटीआई की अपनी हुकूमत है तो वहाँ पर तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब का वो अपना घर है, लेकिन बाद में बात वहीं पर आ जाती है कि जेल तो जेल होती है, चाहे वो केपी के अंदर आप जेल में रह रहे हो या आप अडयाला जेल में रह रहे हो। इसके बाद जनाब अब आ जाते हैं हुकूमती साइड के ऊपर। हुकूमती साइड से अंदर से हमने ख़बर निकाली जनाब, और अंदर से कुछ ख़बरें निकल के सामने आई। जो मुस्लिम लीग नून के टॉप लीडरशिप में जो नाम आते हैं वहाँ से ख़बर निकाली, वहाँ से ख़बर निकली। उन्होंने कहा कि जनाब हमने जो जितनी मतलब ये तैयारियाँ की थी और जितनी रुकावटें और जितना सब कुछ किया था और जितना आवाम को तंग किया था, मेरा ख्याल है कि इतना उनके ये उनका मौक़िफ़ है जो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इतना कि हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने तो मुश्किल से पंजाब से जो है वो 5000 बंदा निकाला है, मैक्सिमम 5000 बंदा निकाला है। तो ये जितनी हमने रुकावटें बनाई थी या जितनी हमने तैयारियाँ की हुई थी, मेरा वो कहते हैं कि जनाब मेरा ख्याल था कि इन तमाम तर चीज़ों की जो है वो ज़रूरत नहीं थी पंजाब हुकूमत को। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि जनाब बहुत से टीवी चैनल्स के ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा या अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ दे रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई नून लीग का बंदा या कोई भी जो लीडरशिप में से है वो कोई भी बात नहीं कर रहा। अब सोशल मीडिया पर जो बयानिया बनाया जा रहा है वो कह रहे हैं कि वो एक अलग बात है। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर ये है कि पीटीआई के हवाले से भी जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर कोई इतना ज़्यादा जो है वो ख़बरें फ्लैश नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता सोशल मीडिया को उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है और वहाँ पर जो उनकी पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और एक और फिर ज़ाहिर बात है दूसरे रहनुमा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारी ज़िम्मेदारी थी पंजाब की, हमने पंजाब में होल्ड करके रखा और आपने देखा कि पंजाब से जो है वो हमने कितना होल्ड किया और कितने कम बंदे जो हैं वो पंजाब से निकले। अब ये इस्लामाबाद की ज़िम्मेदारी है कि वो 25 से 30 हज़ार बंदा उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा या अंदर दाखिल हो जाता है। अच्छा, इस बात से जो है इस बात की भी तस्दीक होती है कि हुकूमती साइड को भी इस चीज़ का पता है कि 25 से 30 हज़ार फिगर है, जो मैंने आपको कल व्लॉग में बताया था कि 25 से 30 हज़ार का फिगर जो है वो लग रहा है। रियलिस्टिक सिचुएशन को अगर देखें तो 25 से 30 हज़ार का फिगर जो है वो लग रहा है। और फिर जाहिर बात है उनसे पूछा ये भी गया कि जनाब अब वो आ रहे हैं और वो बैठेंगे तो आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है। उन्होंने कहा कि जनाब उनको आने दें और बैठने दें, देखते हैं कितने दिन बैठते हैं, 10 दिन बैठेंगे, 15 दिन बैठेंगे, 20 दिन बैठेंगे, 25 दिन बैठेंगे। इससे पहले भी जो है वो ये बैठ चुके हैं।
लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में जो मामला चल रहे हैं ना, मेरा ये ख्याल है कि नून लीग के हाथ में है भी कुछ नहीं, नून लीग के हाथ में है भी कुछ नहीं, क्योंकि डील अगर स्ट्राइक होनी है तो स्टैब्लिशमेंट की जानिब से होनी है। और इस वक्त जो है वो पीटीआई के मुज़ाकरात स्टैब्लिशमेंट से चल रहे हैं, ना कि पीटीआई के मुज़ाकरात जो है वो नून लीग से चल रहे हैं। नून लीग के हाथ में कुछ भी नहीं है। इस वक्त टेबल की एक साइड पर जो है वो एक सियासी पार्टी बैठी हुई है और दूसरी जानिब जो है वो स्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है। अब देखते हैं मामला रिजॉल्व होते हैं या नहीं, ये आगे चल के पता चलेगा। लेकिन कांटेदार जोर लगाया जा रहा है दोनों जानिब से, और कांटेदार जोर इस तरह से भी लगाया जा रहा है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लामाबाद पुलिस के आईजी इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने CIA सेंटर को जो है वो सब जेल करार दे दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमती साइड जो है वो पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है और गिरफ्तारियों के लिए जो है वो तैयार बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि जनाब वो ये तो बेसिकली एक बहाना ही था कि अडयाला जेल को जो है वो तमाम तर रास्ते बंद हैं, तो इस वजह से जो है वो लोगों को ले जाने में मुश्किल होगी, इस वजह से इसको जो है वो सब जेल करार दिया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो गिरफ्तारियों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब जारी बात है दोनों जानिब से जो है वो कांटेदार जोर लगाया जा रहा है। इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें ना, तो हुकूमती साइड जो है वो माइनस पॉइंट्स में जा रही है और पीटीआई जो है वो प्लस पॉइंट्स में जा रही है। अब आप इसको किसी भी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि वो नंबर्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और जैसे जैसे काफ़िले आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है नंबर्स मज़ीद इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से जो है इंटरेस्टिंग चीज़, शाहिद खकान अब्बासी साहब, जो मैंने वो सब जेल वाली बात की थी ना, KP वाली, उस खबर की जो है शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी उसी तरह का जिक्र किया। मैं आपको बता देता हूँ। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि हुकूमत बानी PTI को पेशावर, हरीपुर या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में शिफ्ट कर दे। इस्लामाबाद में ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी, गलियों में भी कंटेनर्स लगे हैं। हुकूमत को D चौक को बचाना है तो D चौक बंद करे, पूरा इस्लामाबाद सारी सड़कें क्यों बंद की हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत की जानिब से तमाम मोटरवेज़ की एक साथ बंदिश की वजह से मेंटेनेंस बताए जाने पर कहा कि ये समझते हैं कि इस मुल्क के लोग बेवकूफ़ हैं। मैं हैरान हूँ कि इस हुकूमत की सोच पर, यह हुकूमत की नाकामी है, ये हुकूमत की सोच की अक्कासी करती है। क्या हाई कोर्ट ने यह कहा है कि फ़ोन्स बंद कर दें, कंटेनर्स बंद कर दें, रास्ते बंद कर दें, सड़कें काट दें? ये अजीब बात है कि ये हाई कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। तो ये जनाब जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने गुफ्तगू की, और उन्होंने भी अपनी पहली जो गुफ्तगू की लाइन थी उसके अंदर ये कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा, हरीपुर या पेशावर में जो है इनको शायद शिफ्ट कर दिया जाए। और ये मैं भी आपको बता चुका हूँ कि अगर मुज़ाकरात हुए तो हो सकता है कि इन्हें जो है वो किसी सब जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब जारी बात है PTI ने क्या डिमांड्स रखी हुई, ये भी आगे चल के पता चलेगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखें तो हुकूमत जो है वो माइनस पॉइंट्स में जा रही है और PTI जो है वो प्लस पॉइंट्स में जा रही है। अब आगे जैसे जैसे सूरत हाल बदलती जा रही है, खबरें मज़ीद सामने आती जा रही हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।